हो गया आगाज रण का, कर लो अंतिम बार तैयारी। और इस बार 650 वही पार करेगा जिसका संघर्ष है जारी। ये जो वीडियो होने वाला है ये किसी खास सेमेस्टर या किसी खास ब्रांच के लिए नहीं है। आप चाहे किसी भी सेमेस्टर का हो आपको काम आएगा, आप किसी भी ब्रांच के हो आपके लिए उपयोगी होगा। पहला बात तो इसमें हम जो कॉपी दिखाएंगे आपको, जो सैंपल वगैरह दिखाएंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का होगा, क्योंकि हम वही पढ़ा भी रहे हैं। तो ये किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा कि कैसे कॉपी लिखेंगे कि आपका नंबर कट ही नहीं सकता, पूरे एग्जाम में कोई काट नहीं सकता जी। ये 5 टिप्स आज बताने वाले हैं और उन 5 को अगर आप फॉलो करते हैं आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपके कोई दोस्त हो चाहे किसी भी ब्रांच के किसी भी सेमेस्टर के हों उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर यहां पर जो बात आप सुने अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही, और अगर कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, आप कोई सुझाव कोई सलाह देना चाहते हैं या फिर कोई शिकायत भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को पता तो होगा ही डेट आ गया है और कुछ लोग जो पहले से सोए हुए थे अब जाग गए होंगे, कुछ लोग अभी भी सोए होंगे, उनका नींद टूटेगा एडमिट कार्ड आने के बाद। खैर कोई बात नहीं, आपको अगर 600-650 पार करना है तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको फुल मार्क्स गेन करने में मदद करेंगे। क्योंकि इस बार खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। 3 पेपर थ्योरेटिकल ही आपको मिल गया है शायद, और एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग सा ही सब्जेक्ट, प्रोडक्ट डिजाइन बिल्कुल अलग हट के सब्जेक्ट, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक चाबी, उसको आप एग्जाम में लगाएंगे तो जो आपकी कॉपी चेक करेंगे महाशय वो आपका नंबर काट नहीं पाएंगे। क्योंकि पिछले टेस्ट के दौरान इधर लगातार जो टेस्ट हुए यहाँ द पॉलिटेक्निक क्लासेस में, तो कॉपी चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नॉलेज भी है, समझ भी है, विषय की पर्याप्त समझ है उनके पास, बट फिर भी फुल मार्क्स नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ध्यान में आया कि जब यहाँ के बच्चों को ये समस्या है तो हो सकता है बिहार में पढ़ने वाले जितने भी छात्र होंगे सबके साथ ये समस्या आती होगी। ठीक है कि नहीं? तो चलिए हम इसका समाधान दे रहे हैं। इसको देखने के बाद अब आपका मार्क्स कटेगा नहीं, तो इसलिए यहां पर हम बताए हैं आपको पूर्ण प्राप्तांक युक्ति, यानी कि यदि आपके पास विषय की समझ है फिर भी फुल मार्क्स नहीं आ पा रहा है, उसके लिए यहां पर 5 टिप्स दिए जा रहे हैं। जिसमें से पहला टिप्स है कि ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लिखो ज्यादा पाओ। क्यों? क्योंकि जब थ्योरेटिकल पेपर है और थ्योरेटिकल पेपर में आप पेज नहीं भरेंगे तो फुल मार्क्स कहां से देंगे? कहते हैं ना, जब न्यूमेरिकल रहता है, कितनों बड़ा न्यूमेरिकल रहे, अगर उसका सॉल्यूशन 4 लाइन में हो गया तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बट अगर आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं और उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक पेज से कम लिखे हैं, आपको मिल ही नहीं सकता 4 मार्क्स। क्योंकि जो कॉपी चेक करेंगे ना उनका अंदर से आवाज आएगा कि एक नंबर जरूर इसका काट लो। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर 4 मार्क्स का प्रश्न है तो कम से कम एक पेज लिखना है, कम से कम, ज्यादा आप जितना लिख सकते हैं। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज लिखना है। थ्योरेटिकल पेपर है, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो सकता है कि आधे पेज में बन जाए, बट थ्योरी है बाबू, आपको 2 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है वो आपको बता देंगे। तो पहला सूत्र याद रखिएगा कि सेमेस्टर का एग्जाम है, ठीक है, यूपीएससी का पेपर आप नहीं दे रहे हैं कि आपका कंटेंट पे ज्यादा ध्यान जाएगा। सेमेस्टर का एग्जाम है, इसमें आप क्या लिखते हैं और कितना लिखते हैं मैटर करता है। ठीक है, कॉपी खाली रहेगा नंबर कम मिलेगा, तो जितना पेज खाली उतना नंबर कम। और यहाँ पर देखिए टेस्ट का कोई कॉपी हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बच्चा कितना लिखा, आधा पेज इधर, देखिए 1 पेज इधर, 1 पेज इधर, आधा पेज इधर, 1 2 3 पेज लिखा है, इसको 6 मार्क्स पूरा का पूरा मिला है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि सर कुछ भी लिख देंगे। नहीं, आप कुछ भी लिख देंगे ना तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप बकवास लिखे हैं, तो खिसिया के आओ 1 नंबर कटने की जगह 2 नंबर कट जाएगा। तो कुछ भी नहीं लिखना है, विषय से रिलेटेड लिखना है। देखिए यहां पर पॉइंट वाइज लिखिएगा, इससे वाइज नहीं लिखिएगा, तो आपका थोड़ा सा गैप बढ़ेगा और पेज ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सूत्र पे अब आते हैं कि खाली जगह का भी खेल होता है। यहाँ सेमेस्टर एग्जाम में खाली जगह का भी खेल होता है। आपका कॉपी कितना साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, इसका भी यहां पर बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए
यहां पर ये कॉपी देखिए, एक लाइन में कितने शब्द लिख रहे हैं उस पे मैटर करता है। आप कभी भी एक लाइन में 5 शब्द से ज्यादा नहीं लिखिए, 2 वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए। जब एक पॉइंट आप लिख लिए तो दूसरा पॉइंट लिखने से पहले एक लाइन का गैप होना चाहिए। कॉपी में जितना खाली जगह रहेगा उतना आपको आपका कॉपी साफ दिखेगा, और जो चेक करेंगे उनको आपके लिखे शब्द पढ़ने में कम परेशानी होगी। और जिस कॉपी को पढ़ने में परेशानी होने लगी चेक करने वाले को, भाई साहब वो काटेगा ही काटेगा आपका नंबर। तो पहला बात याद रखिए, ज्यादा लिखना है। दूसरा बात याद रखिए, साफ सुथरा रखना है, कॉपी पर जगह बचे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, 2 वर्ड के बीच में स्पेस रखेंगे। उसके बाद लाइन छोड़ेंगे, जहां पर भी जरूरत होवे 1 लाइन 2 लाइन आपको छोड़ना है। और देखिए, आपको कम से कम 2 रंग का पेन यूज करना चाहिए। क्या होता है उससे कि जब आप कोई पॉइंट लिखते हैं तो उसमें जो ब्लैक कलर से उसका जब टाइटल लिख देते हैं तो पता चल जाता है। जब टाइटल आप दूसरे कलर से लिख देते हैं तो जो चेक करते हैं उनको पता चल जाता है कि पहला पॉइंट कहां से शुरू हुआ, कहां पे खत्म हुआ। अब एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट का टाइटल देंगे तो पता चल जाएगा कि यहां से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये ब्लू से फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, उसके बाद वो खत्म हो जाता, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। खूबसूरत दिखेगा, कम परेशानी होगी चेक करने वाले को, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो दूसरा यहां पर टिप्स यही रहा फुल मार्क्स गेन करने का कि आपका कॉपी साफ दिखना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। पहला बात, कुछ बच्चे का कॉपी हम देखे तो उसमें पता चला एक तो उनकी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है और उसके बाद लिख भी दिए हैं सब सटा के, तो एकदम यहां पर लगता है ना जैसे भीड़ खड़ी हो गया है व्यक्तियों का। अब हम खोज खोज के पढ़ रहे हैं कि पहिलका लाइन में लिखल वाला शब्द दूसरका लाइन में कैसे घुस गया, यहां पर कौन सा शब्द किसके साथ लिखा गया है पता ही नहीं चल रहा है। और दूसरा बात, तो ग्रामेटिकल एरर सबका होता ही है, तो यहां पर सेमेस्टर में वो चेक भले नहीं होता बट फिर भी आपका कॉपी खूबसूरत दिखना चाहिए। जब खूबसूरत दिखेगा तो आपको 6 में 6 नंबर मिलेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। दूसरा टिप्स, तीसरा टिप्स पे चलते हैं। यहां पर तीसरा बात यहां पर ध्यान रखिएगा, टेबल डिजाइन, टेबल डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट वगैरह जितना बनाएंगे, जिस भी क्वेश्चन में जरूरत हो जरूर बनाएं। अगर हिचकिचाए तो भाई साहब नंबर देने में भी हिचकिचाहट होगी। जहां भी, जैसे यहां पर हम एक क्वेश्चन दिए थे जिसमें बोले थे कि एक्टिविटी मैप क्या है, एक्टिविटी मैप क्या है। अब एक बच्चा देखिए कितना अच्छा से फ्लो चार्ट बना दिया। आपको बहुत ज्यादा स्केल से खिंच खिंच के चरखुट बॉक्स नहीं बनाना है, फ्री हैंड ही बनाना है, बट बनाना है। इससे टीचर एकदम खुश हो जाता है, जो 1 नंबर कटने वाला था आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको यदि कभी डिफरेंस पूछ दिया तो एकदम इससे टाइप में लिखने से अच्छा है टेबुलर फॉर्म में लिखिए। जब आप टेबल बना के लिखते हैं 2 फायदा होता है, खूबसूरत दिखता है पहिल का बात, दूसरा का बात जो बोले थे कि आपके स्पेस होना चाहिए, कॉपी में स्पेस भी खूब होता है टेबल फॉर्म में लिखने में। 1 पेज के जगह 2 पेज हो जाएगा। अगर आप पॉइंट वाइज लिखें, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 को डिफरेंस बताने में आराम से 1.5-2 पेज भर जाएगा। तो कॉपी भी भर गया, साफ सुथरा दिख भी रहा है और टेबल भी बन गया, यानी कि अब नंबर कट ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तीसरा टिप्स यही रहेगा कि टेबल, डायग्राम और फ्लो चार्ट जहां जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए फटाक से बना देना है। आपको अंदर से एक नग आइडिया आते रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन में टेबल बना सकते हैं क्या, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं क्या। अगर बना सकते हैं बना दो। जैसे में एक क्वेश्चन आया था मोटिवेशन का, हम उसमें लिख रहे थे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, तो आप उसका फ्लो चार्ट बना दीजिए। जैसे आप यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिख देंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, उसके नीचे एरो बनाएंगे और 2 को घर इधर बना देंगे। इसमें लिख देंगे इंटरनल और इधर वाला भी लिख देंगे एक्सटर्नल। आधा पेज तो टेबल बनाने में भर जाएगा। उसके बाद इंटरनल को नीचे एक्सप्लेन करेंगे, उसके नीचे एक्सटर्नल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टेबल बना दिए तो ब्लैक से बना दिए, खूबसूरत भी दिख रहा है, जगह भी घेर लिया, और टेबल और चार्ट अट्रैक्ट करता है चेक करने वाले को, तो फायदा हो गया, अब नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चौथा टिप्स पे चलते हैं। +1 का सेफ्टी फैक्टर रखना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा करके नहीं आना है कि सिर्फ 4 पॉइंट लिख के आ गए। 1 पॉइंट में कुछ गलत लगा, थोड़ा बहुत भी गलती हुआ, पढ़ने में दिक्कत हो गया या किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, 1 नंबर कटने में देर नहीं लगेगा। इसीलिए जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कम से कम 5 पॉइंट लिखना है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो कम से कम 7 पॉइंट लिखना है।
ज्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि मरे से मरे हालत में भी अगर आप 5 पॉइंट लिखे हैं तो फिर काटेगा नंबर नहीं एग्जामिनर, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चौथा टिप्स ध्यान रखना है, 4 मार्क्स के उत्तर में कम से कम 5 पॉइंट लिखना है और 6 मार्क्स के उत्तर में कम से कम 7 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो पहले के 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलते हैं लास्ट टिप्स पे। लास्ट टिप्स है, बिना पूंछ का कोई बंदर नहीं होता। आप जितना भी पॉइंट लिखेंगे सबका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन कम से कम जरूर देंगे। जैसे यहां पर एक बच्चा लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को बताइए। अब कैरेक्टरिस्टिक आप बता रहे हैं तो अगर सिर्फ इसे छोड़ के आ गए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उसके बाद क्या है एक्सेप्टिंग द चेंजेस, स्किल मैनेजमेंट, इनोवेशन, कुछ भी आप लिख रहे हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल आपको तो पता ही है। अब इसको इसे नहीं छोड़ देना है, ये सब बिना पूछ का बंदर लग रहा है। सब के बारे में कम से कम एक लाइन आपको लिखना है। जब ऐसा आप लिख के आएंगे, कुछ भी सिंपल सा कि हाँ एंटरप्रेन्योर्स के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, बस वही लिख दिए। अब इतना अगर लिख देते हैं तो आपका नंबर कट ही नहीं सकता। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या, ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या, साफ होना चाहिए, कॉपी में स्पेस होना चाहिए, सब एकदम घिचर पिचर नहीं लिखना है, समझ गए। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा क्या बोले थे, तीसरा बोले थे +1 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये तो चौथा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था टेबल डायग्राम चार्ट बना के रखना है, जब भी मौका मिले बना देना है। उसके बाद चौथा पॉइंट बोले कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 पॉइंट का कम से कम लेके चलना है। 4 नंबर पूछे तो 5 पॉइंट कम से कम लिखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 पॉइंट कम से कम लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बोले थे बिना पूछ का कोई बंदर नहीं होता। कोई भी आप लिखेंगे पॉइंट, उसके बारे में कम से कम 1 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। 2 लाइन आ रहा है दिमाग में आ रहा है, लिखते लिखते कभी कभी पहला लाइन लिखते लिखते मन करता है कि 1 लाइन और दिमाग में आ गया, वो भी लिख देना है, ठीक है। अब ये 5 रूल को आपको फॉलो करना है, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।